मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले के नरियावली में संदीपनी विद्यालय का लोकार्पण कर क्षेत्र को शिक्षा की बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने 63 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय की घोषणा की। अब विकास कार्यों हेतु ग्रामीण कृषि भूमि के भू अर्जन पर किसानों को गाइडलाइन का 4 गुना मुआवजा प्रदान किया जाए। केन बेतवा लिंक परियोजना सस्ती बिजली और गेहूं का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर सरकार किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उन्हें उज्जवल भविष्य हेतु प्रेरित किया। माननीय मोदी जी के शब्दों में गरीब, महिला, किसान, युवा, ये चारों श्रेणियों के माध्यम से हम देश का भी विकास करना चाहते और प्रदेश का भी विकास करना चाहते। ये पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है। जब किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है तो किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई क्षेत्र किसी प्रकार से कम नहीं रहना चाहिए। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जोरदार ऊपर हाथ दोनों करके। यह है बुंदेलखंड के प्रति सम्मान। 1 लाख करोड़ की योजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ जोड़कर केवल बुंदेलखंड का पूरा पानी लोगों के खेतों तक जाए, पीने के पानी की समस्या हल हो जाए, उद्योग धंधे लगे। हमारे इस सागर में भी बीते समय जब हमने औद्योगिक पार्क की बात कही थी तो वो औद्योगिक पार्क भी पूरे हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ किसानों के लिए हमने कितने प्रकार से काम किया। अब तो बिजली का कनेक्शन भी किसान लेगा तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देंगे, 5 रुपए में। जोरदार अभिनंदन करो, ये किसानों के प्रति सम्मान है। और जब से हमारी सरकार बनी हमने निर्णय किया 2250 था तो 150 का बोनस मिलाया और 2400 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। गए साल 2425 का एमएसपी का भाव था तो हमने 250 रुपए क्विंटल आपके साथ मिलाकर 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। इस साल 2625 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं। हमारी सरकार 2700 से आगे बढ़ाकर भी गेहूं खरीदने का काम करने वाली, क्योंकि किसानों के लिए हमारी अपनी सरकार ने जो कमिटमेंट किया उससे पीछे नहीं रहने वाले। हमने कहा कुछ भी हो जाए किसान का दाना दाना सरकार खरीदेगी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए। हम आप किसान भाइयों बहनों, आप सब याद रखना, हमने किसानों की गेहूं की खरीदी चालू की। पहले सबसे छोटे किसान, उसके बाद मध्यम वर्गीय के किसान, और भारत सरकार से भी निवेदन किया है। अभी हमको 78 लाख टन का उनने हमको अपने खरीदने का कोटा दिया है, लेकिन अब की बार गेहूं की फसल डबल है तो हमने कहा हमारा कोटा और बढ़ाया जाए। भारत सरकार भी माननीय मोदी जी का मन हमारे सबके साथ है, इसलिए वो और करने वाले हैं। लेकिन हमने तो अपनी सोयाबीन के समय पे भी किसानों के लिए भावांतर योजना दे करके भी लाभ दिलाया था। जोरदार ताली बजाए जो सोयाबीन का भावांतर का लाभ किसानों को दिया था। हमारी सरकार में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसीलिए सिंचाई का रकबा भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके बांध बनाना, पुल बनाना, लेकिन अब हमने कहा स्कूल बने, रेल लाइन बने, पुल बने, पुलिया बने, थाना बने, कोई भी बिल्डिंग बने, जमीन तो किसानों की लेते हैं। ऐसे में किसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा आसरा अपनी जमीन होती है। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है। इसलिए बाजार की गाइडलाइन जो है उस गाइडलाइन का 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 नहीं, 4 गुना में हम जमीन का पैसा किसान को देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये किसानों के प्रति भावना है। 4 गुना हमारे लिए, ये हमारा कमिटमेंट है, ये वादा है। किसान भाई बहनों के लिए उनके आशीर्वाद से सरकार मिल रही है। इसलिए सरकार बनने के साथ किसानों के लिए हमारी सरकार सबसे पहले जाके खड़ी है।
आपने कहा कि शासकीय ITI जरवा खेड़ा में जब नया ITI बन रहा है तो आपने कहा नए ट्रेड भी दो, क्योंकि नए कारखाने आ रहे हैं। ऐसे में आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सोलर टेक्नीशियन, ऐसे कई काम मांग रहे हैं। देना चाहिए क्या नया ट्रेड? जोर से अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर पालिका कर्रापुर में विकास कार्य हेतु, इसका नगर परिषद के लिए भी पैसे चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा छात्रावास के भवन और लघु सिंचाई परियोजना, गडौली सेवरा जलाशय, ये भी आपने मांगा है। बनाना चाहिए क्या? आपने फिर हमसे मजबूतीकरण के लिए ग्राम पंचायत घुरेटा में वीयर योजना, सुधार कार्य सिंचाई परियोजना है। इसके साथ ग्राम पंचायत रतोना जलाशय का सुधार, ये भी आपने मांगा। देना चाहिए क्या? खाकरोन इसूरवारा, इस पे पुल बनाने के लिए आपने मांग की लगभग 17 करोड़ की लागत से। देना चाहिए क्या? चलिए देने की घोषणा करते हैं। हीरापुर रामछायरी, रिमछिरिया, रामछायरी, यहाँ पर भी पुल मांगा आपने लगभग 8 करोड़ की लागत से। देना चाहिए पुल। ये बम्होरी तिरा से गढ़पहरा 4 लेन, ये हाईवे बनाना है क्या? 24 करोड़ की लागत से ये भी देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कड़ान मध्याह्न सिंचाई परियोजना, ये इसका पुनरीक्षण मांगा है। करना है क्या इसका? जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। पानी है जीवन का आधार और अब जन जन ने इसी पानी को सहेजने का संकल्प लिया है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस मूल मंत्र के साथ जल संरक्षण के प्रति शहर के लोगों को जागरूक करूंगा। मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा जल गंगा संवर्धन अभियान आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। 19 मार्च 2026 से शुरू हुआ यह अभियान कम समय में ही उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कर चुका है। जल संरक्षण, जल संरचनाओं के संवर्धन और जन भागीदारी के इस समन्वित प्रयास ने प्रदेश को नई पहचान दी है। इसी अभियान के प्रभाव से मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग में बड़ा सुधार करते हुए 6ठे स्थान से 3रे स्थान तक का सफर तय किया है। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में 16 विभागों की 58 गतिविधियां निर्धारित की गई हैं। इसके लिए लगभग 6,278 करोड़ रुपए का वित्तीय लक्ष्य तय किया गया है। इस अभियान में कुल 2,44,000 से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों को चिन्हित कर लगभग 6,236 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में जारी जल संरक्षण का यह संकल्प हमारे साथ आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए है। आइए हम सब मिलकर इस अभियान में सहभागी बने और जल संरक्षण कर समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर एक कदम बढ़ाएं।